अरे काका, आप इस चाय में क्या डालते हो? इसने तो मेरी सारी थकावट दूर कर दी। मैं तो इसमें बस वही डालता हूँ जो सभी डालते हैं। सभी लोग काका की चाय के बारे में बहुत तारीफें करते थे। एक दिन काका एक ऐसी चीज करते हैं जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे काका, मैंने इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी इसे ठीक नहीं कर सका। मैंने सुना कि आपकी चाय सब बीमारियां ठीक कर देती है। कृपया मेरी भी मदद कीजिए। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अरे ये चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। वहाँ पर सभी लोग खड़े दंग रह जाते हैं क्योंकि काका की चाय ने एक गूंगे व्यक्ति को अपनी चाय से ठीक कर दिया। आप सच में भगवान का रूप हो काका। अरे भोलू, तुम ये चाय का काम क्यों करते हो? तुम पढ़ाई करके कोई अफसर भी तो बन सकते हो। अरे ये हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं एक दिन इस स्टॉल को वैसे ही चलाऊंगा जैसे मेरे दादाजी चलाया करते थे। जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मेरी बात याद रखना। उसके दादाजी की चाय पूरे गांव में मशहूर थी, पर उसके दादाजी के जाने के बाद किसी ने भी चाय के स्टॉल को नहीं चलाया। पर भोलू अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहता था। एक दिन वह घर की सफाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने दादाजी का पुराना ट्रंक मिलता है। अरे ये केतली तो दादाजी की लगती है, और ये दादाजी की फोटो। अरे वाह, दादाजी अपनी जिंदगी में बहुत सफल थे। मैं भी एक दिन आपके जैसा बनूंगा। ये केतली तो मेरे काम आ सकती है। वह उस केतली को अपने साथ स्टॉल पर ले आता है। अरे एक कप चाय का बनाना। ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। इसने तो जैसे मेरा सारा दर्द मिटा दिया हो। इसमें क्या डाला है? मैं तो बस वही डालता हूं जो सभी डालते हैं। धीरे धीरे उसके स्टॉल पर लोग आना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में स्टॉल पर भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। पर एक दिन भोलू के पास एक ललन नाम का लड़का आता है। वह बहुत ही चतुर और तेज किस्म का व्यक्ति होता है। अरे जरा एक चाय का कप बनाना। वाह, क्या बात है। इसे पीकर तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई। अब ललन रोज भोलू के पास चाय पीने आता। वह ध्यान से देखता कि भोलू चाय को कैसे बनाता है। फिर एक दिन भोलू देखता है कि उसकी केतली गायब है। वह अपनी केतली को सभी जगह ढूंढता है, पर उसे केतली का कोई नामो निशान नहीं मिलता। दूसरी तरफ ललन अपना खुद का चाय का स्टॉल खोल लेता है। उसके पास वही केतली होती है जो भोलू के पास थी। अरे यह क्या है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। अरे पर ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब भोलू इस केतली में से चाय डालता तो वह चाय सबका दुख बीमारियां दूर कर देती। पर जब मैं इस केतली में चाय डाल रहा हूं तो ये तो उसका उल्टा कर रही है। जो भी ललन की चाय पीता, उसकी दर्द बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि उल्टा दर्द बीमारी और बढ़ जाती, जिसकी वजह से लोग ललन को गालियां देने लगे। मुझे तो लगता है कि ये कुछ गलत चीज चाय में डाल रहा है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बस वही डालता हूँ जिससे चाय बढ़िया बन सके और कुछ नहीं।
ललन उस केतली को वापस करने भोलू के पास जाता है। अरे भाई भोलू, ये लो तुम्हारी केतली। और कृपया मुझे माफ करना, मैं लालच में आ गया था और लालच में मैंने तुम्हारी केतली चुराई। तुम्हारी चाय ने सबका दुख इसलिए बढ़ाया क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच थी। ये केतली का जादू तभी चलता है जब कोई सच्चे दिल और ईमानदारी से इसे इस्तेमाल करे। चलो मैं तुम्हें इस केतली का रहस्य बताता हूं। दरअसल ये केतली मेरे दादाजी की है। एक दिन अंधेरी रात को मेरे दादाजी के पास एक बहुत ही बूढ़े बाबा आते हैं। अरे, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं आपकी कोई भी सेवा कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं। मेरे दादाजी उस योगी को खाना खिलाते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। सुबह जब दादाजी उठते हैं तब वहां पर वह एक केतली देखते हैं और वह उस केतली को अपने स्टॉल पर ले आते हैं। उसी दिन से दादाजी पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो यार, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा।